हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे, ठीक ना? तो कह दो सर, सुरक्षित तो हैं ही हम लोग। नए साल की खुशी है, ठीक ना? खुशियाँ अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पढ़ाई भी साथ में करते रहिए। तो चलिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये हमारे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन, ठीक ना? इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था, ठीक ना? तो देखिए ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हमारा क्या दिया है, कह रहा है कि ABC आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ABC ये जो है ये त्रिज्या कितना, 14 सेंटीमीटर वाले, ये भी 14 ही है, ठीक ना? 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। और कह रहा था BC को समान व्यास मानकर एक, ठीक है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भाग जो हमारा क्या है, छायांकित है। और इसमें एक बात और कहा गया है कि जो हमारा ये मतलब ये वाला जो पार्ट है इधर बाहर बाहर से ऐसे बड़ा वाला, ठीक ना? ये कैसे बनाया गया है, BC को व्यास मानकर। अब BC कैसे बना है, देखो जैसे कोई वृत्त था, इसका एक त्रिज्यखंड काट लिया गया है, चतुर्थांश वाला भाग, ठीक ना? चतुर्थांश का मतलब कोण 90 अंश का, ये भाग काट लिया गया। ये पूरा तो ABC है चतुर्थांश। अब अगर इनको मिला दिया जाए ये, ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल वाला पार्ट हो गया जो त्रिभुज बना रहा है। तो ये भाग, और अगर हम फिर इसको व्यास मान के और एक वृत्त बना दें, अर्धवृत्त, तो ये जो पार्ट है इसका हमको जो है इसका हमको एरिया बताना है ना, क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हमको चाहिए क्या, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले तो इसका व्यास चाहिए, ये जो इसकी लंबाई, अगर ये हमको पता चल जाए तो हम इस अर्धवृत्त की भी त्रिज्या जान जाएंगे। और जब हमको इस अर्धवृत्त की त्रिज्या जान जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है वो कैसे निकलेगा, ठीक है ना? उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हम पूरा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेते हैं ना। देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा पूरा पार्ट आ गया, ठीक है। और उसमें से अगर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो हमको ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना, ठीक है। अब बात तो सही है, ये तो समझ में आ गया, कह दो अभी, लेकिन उसके लिए हमको चाहिए क्या, इसकी व्यास की लंबाई चाहिए, ठीक ना? सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्यूशन में हमको दिया क्या है। तो ये जो दिया है हमको चतुर्थांश, मतलब ये BAC चतुर्थांश BAC है जो, ठीक ना? तो इसकी त्रिज्या जो हमको दी गई, इसकी त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना? अब हमें देखो ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज BAC में, ठीक है। इस त्रिभुज में हम क्या जानते हैं, इसमें जो होगा कर्ण का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, देखो BC 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 196, ठीक है। या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 196। कोई दिक्कत है बताओ? थोड़ा सा ट्रिक बता रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा दिक्कत ना हो करने में। अगर आप BC बराबर बताना हो तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। और 196 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का होता है, अभी हमने किया। तो 196 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो 14 आ जाएगा ना बाहर। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 14 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, 14 अंडर रूट में 2 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे हम अर्धवृत्त का व्यास पता कर लिए हैं। अर्धवृत्त का व्यास जो है हमारा कितना है, BC बराबर 14√2 है। ठीक है, अब हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। सात √2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, त्रिज्या आ गया। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और माइनस, ठीक है, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, त्रिज्यखंड का चतुर्थांश या कह सकते हो, ठीक ना, माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो इसके लिए हम फार्मूला लगा देते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है, AC AB कुछ भी रख दो, AC गुणा AB हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 πr² माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr² θ/360। ठीक है, 1/2। अब देखो इसमें AC कितना दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ तुम लोग कंफ्यूज हो गए, कैपिटल R क्या है और स्मॉल r क्या है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है, अर्धवृत्त का देखो, इसके लिए ये हमारा 14√2 आया, ये कैपिटल R है, ठीक ना। स्मॉल r और ये हमारा कैपिटल R हमने मान लिया है, ठीक है। AC देखो कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, और AB जो हमारा है, AB कितना है, 14 है, ठीक है। तो प्लस 1/2 22/7, और इसकी त्रिज्या क्या है, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो ये स्मॉल r है, स्मॉल r हमारा 7√2 आया है, तो 7√2 हमने रख दिया, माइनस यहाँ पे भी 22/7 गुणे r², इसका हमको त्रिज्या दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो हम 14 × 14/360, और इसका कोड हमको पता है 90 अंश है, ठीक ना। तो 90 अंश हम यहाँ पे रख दिए। अगर इसको थोड़ा सा हम कैंसिल कर लें तो देखो क्या बचेगा, यहाँ पे ये 7 आ जाएगा, 14 7 98 प्लस इसको अगर हम काटना चाहें तो 11 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल। अगर गुणा करते हैं तो देखो √2 का √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 7 का करेंगे 7 दूना 14 और गुणा 11, ठीक है, माइनस इसको अगर काटना चाहें तो देखो ये 2 आ गया, 0 0, ये 4 आ गया, 1 और यहाँ पे 11 आ गया, ठीक ना। इसको भी हमने 2 से काट दिया, एक बार इसको काटे 4 को तो 2 आया, फिर हमने इसको भी काट दिया तो पूरा कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 14, ठीक ना। और कुछ बचा है यहाँ पे 11 भी, ठीक ना। अब अगर देखो इसको हम करते हैं तो ये दोनों सेम चीजें हैं ना, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 98 सेंटीमीटर²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये भी क्वेश्चन। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारा दिया है क्या, कह रहा है कि आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है, ठीक ना, जो कि कॉमन है। मतलब ये जो हमारा चतुर्थांश है ये क्या है, वृत्त के चतुर्थांश भाग हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों से बनाए गए हैं, ठीक ना।
तो ये देखो कैसे बना है, जरा सोचो। देखो इसमें किया क्या गया, मतलब एक ऐसे एक त्रिज्यखंड काट लिया गया और एक त्रिज्यखंड और काट लिया गया। क्योंकि दोनों के त्रिज्या सेम थे, तो जब उनको अगर हम ऐसे जोड़ें दो ठो काट के, तो वो ऐसा जो बीच में ये भाग आएगा दोनों में कॉमन मिलेगा, ठीक ना। अगर हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं मान लो, ठीक ना, तो ये पूरा आ गया, ठीक है। अगर हम इधर वाले त्रिज्यखंड का निकालते हैं तो भी ये पूरा आ गया, मतलब पूरा मिलाने के बाद ये दोनों ये चीज़ें दो बार आ जा रही हैं ना। तो जो ये वर्ग बन रहा है ए बी सी डी, ये जो दोनों का क्षेत्रफल त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल है, तो वो क्या होगा, अधिक होगा किससे, इस वर्ग के क्षेत्रफल से, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये पार्ट दो बार आ जा रहा है, क्योंकि इधर का जब क्षेत्रफल ले रहे हैं तब भी ये भाग आ जा रहा है, जब उधर का निकाल रहे हैं तो भी आ जा रहा है, ठीक ना। तो इसके लिए हम तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं, मतलब वर्ग की भुजा लिख देते हैं। कितनी दी गई है हमको, देखो 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, और त्रिज्यखंड की त्रिज्या या चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, ठीक है ना। चतुर्थांश वृत्त के की त्रिज्या कितनी दी गई है, देखो बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं जो हमको चाहिए, ठीक ना। आप लोग समझने तो समझ ही चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, या डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, क्या करें हम। अच्छा एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हमको त्रिज्यखंड का निकालना है तो जो इधर का निकालेंगे वही उधर का भी आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम दो बार प्लस करके लिखें या दो से गुणा कर दें तो दोनों ओर का आ जाएगा, ठीक ना। तो 2 गुणे त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ए बी सी का क्षेत्रफल, उसके बाद क्या कर दें हम, उसमें से हम घटा देते हैं माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब रख लेते हैं सब चीज़ें हम, 22/7, और इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, दोनों की त्रिज्या समान है तो हम 8 रख देंगे। उसकी भुजा भी मतलब बराबर है, तो 8 गुणा 8 90/300, भुजा कितना है 8 का स्क्वायर। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो ये 4 आ जाएगा, 4 से अगर इसको करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 22 दूना 44, या 2 दूना 4 और 22 चौक 88 लिख दो, 88 गुणा 8/7 माइनस 64, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं, पहले इनका 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 4 और ये 704 आ गया, ठीक ना। 7 से अगर इसमें करेंगे तो 448/7, 14 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है अगर हम क्वेश्चन को ढंग से समझ लें, ठीक ना। तो इसलिए हम पहले समझाने के ऊपर कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली और समझ में आ जाए, ठीक है। और यहाँ आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और अब हम एक और इसका छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि इसमें जितने भी फार्मूले यूज हुए हैं, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, ठीक ना, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। फिलहाल बहुत कम ही, हमको तो नहीं मिला क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, अगर कोई ऐसा मिलता है तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उसको, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोग क्वेश्चन भेज दिया कीजिए, ठीक ना।
तो हम उसको भी आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक, अब जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है वो 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक ना। और साथ में आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी चैप्टर्स के मैथ के, तो उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।